बुद्ध को सादर नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन और हम सबको धम्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने वाले परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर पूर्णाशिव राव जी को सादर वंदनामि। देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जब भी हम महाकारुणिक बुद्ध की बात करते हैं, विशेष रूप से उनके जीवन का वो दौर जिस दिन धम्म चक्र परिवर्तन की ऐतिहासिक घटना घटित होती है, उसके बाद से या फिर यूं कहें कि उसी दिन से ही महाकारुणिक बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में धम्म से संबंधित जितनी भी देशनाएं दी, चाहे वो भिक्षुओं या भिक्षुणियों को संबोधित करके कही गई बातें हों या फिर उपासक उपासिकाओं को, निश्चित रूप से महाकारुणिक बुद्ध द्वारा प्रवर्तित उस जन कल्याणकारी मानव कल्याणकारी धम्म ने व्यक्तिगत रूप से तो एक श्रेष्ठ शीलवान और प्रज्ञावान नागरिक तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया ही, लेकिन व्यक्तिगत श्रेष्ठता के साथ साथ धम्म निश्चित रूप से सामाजिक समानता, स्वतंत्रता, न्याय, अहिंसा, भाईचारे, इन तमाम पहलुओं को भी अपने आप में समेटे हुए था। निश्चित रूप से महाकारुणिक बुद्ध का धम्म हर एक एंगल से, हर एक दृष्टिकोण से एक श्रेष्ठ समाज बनाने को समर्पित था। हजारों साल बाद बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जब इस बात को बेहतर ढंग से अपने अध्ययन, अपने अनुभवों से समझ लेते हैं कि इस समाज की उन्नति का मार्ग धम्म से होकर ही गुजरेगा, तो 1956 में निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर भी धम्म दीक्षा का निर्णय लेते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की धम्म दीक्षा के निर्णय के कारणों को यदि हम देखें तो दो तीन चीजें समझ में आती है। हालांकि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर खुद इस बारे में बहुत विस्तार से बात करते हैं महापरिषद के भाषण में और 1956 के भाषण में भी समय समय पर बहुत सारी बातें वो कहते रहे, लेकिन प्राथमिक रूप से 4-5 मोटी मोटी चीजें वो बताते हैं कि इस धम्म परिवर्तन का एक उद्देश्य सामाजिक है और बाबा साहब धम्म को सामाजिक भेदभावों या फिर जाति को समाप्त करने के खिलाफ एक बहुत बड़े साधन के रूप में, औजार के रूप में देख रहे थे धम्म को। उसके निश्चित रूप से आर्थिक कारण भी थे, उसके सांस्कृतिक कारण भी थे, उसके आध्यात्मिक कारण भी थे, उसके वैज्ञानिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे। लेकिन इन सारे कारणों में जो सर्वाधिक प्रभावशाली बात बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के मन में थी, निश्चित रूप से वो जाति के विनाश की थी। और यही कारण है कि अपनी सुप्रसिद्ध किताब, उस अद्वितीय भाषण जो दिया नहीं जा सका, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर बार बार इस बात की ओर इशारा करते हैं। चाहे ये बात कि तुम जिस किसी भी दिशा में जाओगे तुम्हें जाति के देते से दो दो हाथ करने पड़ेंगे, या फिर ये बात कि जाति की बुनियाद पर किया गया कोई भी निर्माण चटक जाएगा, वो स्थायी नहीं होगा, और अंततः ये कहना कि इन तमाम समस्याओं का समाधान धम्म में है। बहुत संक्षेप में यदि मैं बात साझा करूं तो जाति को खत्म करने के लिए, जाति के विनाश के लिए अपने उस भाषण में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर 3 चीजों की बात करते हैं, जिक्र करते हैं। एक हवाला देते हैं कि कुछ लोगों का मानना है, जो तथाकथित उच्च जातीय हिंदू समाज सुधारक थे, उनका मानना था कि निम्न जातियों के साथ सहभोज करने से, उनके साथ भोजन करने से जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। कुछ और ज्यादा प्रोग्रेसिव थे, उनका मानना था कि यदि अंतर जातीय शादियां होने लगती है, विवाह होने लगते हैं, तो जाति खत्म हो सकती है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर इन दोनों ही कारणों को रिजेक्ट करते हैं। कहते हैं कि न तो सहभोज से और न ही अंतर जातीय विवाह से जाति प्रथा या जाति की जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो खत्म होगा, बल्कि इसका, चूंकि इसकी जड़ें धर्म में है, धर्म शास्त्रों में है, धर्म ग्रंथों में है, इसीलिए यदि आप जाति को खत्म करना चाहते हैं तो इसका समूल विनाश निश्चित रूप से धम्म की व्यवस्था में आने से ही होगा। और बाबा साहब उस उदाहरण को भी बताते हैं जो हजारों साल पहले महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं कि धम्म समुद्र की तरह है, जातियां नदियों की तरह है। जब तक वो समुद्र से दूर रहती है, उनकी स्वतंत्र पहचान रहती है,
लेकिन जैसे ही जातियां उस समुद्र में मिलती है, नदियां समुद्र में मिलती है, धर्म के समुद्र में मिलती है, निश्चित रूप से जातीय पहचान खत्म हो जाती है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जो है धम्म दीक्षा ग्रहण करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि धम्म दीक्षा का यह निर्णय आने वाले भारत में जाति को खत्म कर देगा और पूरे देश में लोग अपने आप को बौद्ध होने के नाते इस रूप में अपनी पहचान स्थापित करेंगे। अब यदि हम आज के विषय पर आए कि मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज है, इस घोषणा की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब हमें धम्म दीक्षा की राह दिखा दी, बहुत सारे लोग बौद्ध बन भी चुके, तब फिर इस तरह की घोषणा की आवश्यकता क्या थी, इसकी जरूरत क्या थी? इसके पीछे 3-4 कारण नजर आते हैं। एक सबसे बड़ा कारण, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की धम्म दीक्षा का मुख्य उद्देश्य जाति विहीन समाज की स्थापना करना, एक ऐसा समाज जहाँ जाति का अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन जब हम धम्म दीक्षा ले रहे लोगों के जीवन को देखते हैं, उनकी दिनचर्या को, उनके रिश्तों को देखते हैं, तो ये समझ में आता है कि धम्म दीक्षा के बाद भी जाति का अस्तित्व ज्यों का त्यों बना रहा बहुत सारे लोगों के बीच में। कुछ एक अपवाद भी हो सकते हैं। तो ये जो भयंकर समस्या थी कि बौद्ध होने के बाद भी व्यक्ति जो बौद्ध बना, उसके घर में जब लड़के या लड़की के विवाह करने की बात आ रही थी, तो वो अपनी ही जाति के किसी दूसरे बौद्ध परिवार को ढूंढ रहा था कि एक ऐसा लड़का या लड़की मिल जाए जो मेरी ही जाति का हो लेकिन अम्बेडकराइट या बुद्धिस्ट भी हो। तो इस तरह से धम्म दीक्षा के बाद भी, धम्म की व्यवस्था में आने के बाद भी जाति ज्यों की त्यों बनी रही। तो एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता जो इस स्लोगन की, इस नारे की आवश्यकता को दिखाती है, वो ये थी कि धम्म दीक्षा के बाद भी जातीय पहचान बने रहना। दूसरा कारण कि बहुत सारे लोग धम्म दीक्षा तो ले रहे थे, लेकिन धम्म दीक्षा के बाद भी उनकी परंपराएं बहुत सारी नहीं बदल रही थी। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, कई वर्षों से आप सब देख रहे होंगे इस बात को कि जब भी किसी परिवार में, विशेष रूप से अम्बेडकराइट या बुद्धिस्ट परिवार में विवाह होता है, तब मैरिज का जो इनविटेशन कार्ड परंपरागत रूप से जो छप रहा था, हो सकता है कुछ समय पहले तो पीले चावल की प्रथा या परंपरा रही हो, लेकिन जब से प्रिंटिंग प्रेस जो है इस तक एक्सेस हुई आम लोगों की, तब से इनविटेशन कार्ड छपने लगे। और उन इनविटेशन कार्ड्स पर निश्चित रूप से हम देखते हैं कि किसी दूसरी व्यवस्था के आराध्य देवता की तस्वीर लगी रहती थी, उनके नाम के मंत्र वहां छपे रहते थे संस्कृत भाषा में। लेकिन जब इन अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट साथियों के घरों में शादियां होने लगी, तो इन लोगों ने इतना तो बदलाव किया कि वहां महाकारुणिक बुद्ध की चित्र स्थापित किया, वहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर छपने लगी। और जहां संस्कृत में किसी दूसरी व्यवस्था के श्लोक छपे रहते थे, वहां अब हम देखते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि या नमो तस् भगवतो अरहतो, इस तरह के सेंटेंस दिखने लगे। लेकिन और दूसरा बदलाव ये हुआ कि हमने किसी ब्राह्मण या पुरोहित की जगह पर किसी भिक्षु या भिक्षुणी से संस्कार करवाने शुरू कर लिए। लेकिन इन दो चीजों को यदि छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारी की सारी परंपराएं, चाहे वो मेहंदी लगाने की हो, चाहे वो राती जोगा मनाने की हो, चाहे वो घोड़ी पर चढ़ने की हो, टेंट लगाने की हो, बड़ी सी दावत करने की हो, बारात ले जाने की हो, यहाँ तक कि दहेज देने तक में हम लोग उन्हीं पुरानी परंपराओं को ढोते रहे एक तरह से। और ये दुखद अनुभव मेरे साथ भी रहे हैं कि अपवाद स्वरूप एक दो जगहों पर जहां मुझे बुलाया गया कि बौद्ध रीति से शादी का संस्कार करवाना है, वहां जाकर बाद में पता चलता था कि विवाह तो बौद्ध रीति से हो रहा है, लेकिन यहाँ दहेज में कार भी दी जा रही है। तो मन बड़ा दुखी होता था उन दृश्यों को देखकर। तो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता ये भी थी, इस कारण से भी ये जरूरत महसूस हो रही थी कि हम अपने आप को धम्म दीक्षा लेने के बाद बौद्ध कह तो रहे हैं, लेकिन घर की परंपराएं, घर की व्यवस्थाएं, संस्कारों के मामले में कोई आमूलचूल बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो एक बड़ा अंतर ये रहा।
तीसरी चीज, एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी दिखाई देता है जब हम ये सुनते हैं, विशेष रूप से वे लोग जो बहुत ही सक्रिय होकर धर्म प्रचार का काम करते हैं, बाबा साहब के मिशन के प्रचार प्रसार का काम करते हैं, धर्म के प्रचार का काम करते हैं, और फिर उन्हें ये सुनने को मिले कि आप ही की तरह जो लोग बौद्ध बने थे वो भी दहेज में कार मांग रहे थे, हालांकि शादी बौद्ध रीति से हो रही थी। आपकी तरह जो लोग बौद्ध बने थे, अपने आप को बौद्ध कहते हैं, वो भी बड़ी बड़ी बारात लेकर जा रहे थे, वो भी घोड़ी पर चढ़ रहे थे। तो ये जो विरोधाभास था, और जिसे देखकर नए नए धर्म में आने वाले लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो रहा था, इस विरोधाभास को, इस विसंगति को दूर करने के लिए भी आवश्यक था कि इसे एक नए फ्रेम में दोबारा लोगों के सामने रखा जाए। इस बात को हम यूं भी समझ सकते हैं कि 1956 में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने एक लंबे अनुभव के बाद, लंबे अनुसंधान के बाद, हमारी सारी सामाजिक समस्याओं, हमारी गरीबी, हमारी तमाम तरह के भेदभावों की दवाई के रूप में धम्म हमारे सामने रखा। और हम सब लोग धम्म की उस दवाई का सेवन करने के बाद भी जाति नाम की महामारी से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। लेकिन श्रद्धेय भंते जी की दूरदर्शिता है, सामाजिक समस्याओं का उनका गहरा अध्ययन है, और धम्म को ठीक स्वरूप में लोगों तक पहुंचाने की उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि उन्होंने इन तमाम विसंगतियों, इन सारे के सारे विरोधाभासों को समझते हुए उनका निदान करने की सोची। और एक बेहतरीन नेतृत्वकर्ता जो समाज को दिशा देने का काम करता है, निश्चित रूप से उसके लिए प्राथमिक शर्त भी है कि उन्हें सामाजिक समस्याओं की गहरी समझ हो, उन कारणों की पहचान करने में वो सक्षम हो, और कारणों की पहचान के बाद उनका निदान भी समाज को बता सके। तो श्रद्धेय भंते जी इस बात को तो बेहतर ढंग से जान रहे थे, देश के और भी बहुत से लोग जान रहे थे कि जाति नाम की महामारी की दवाई तो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने समाज को परोस दी है, लेकिन उस दवाई का सेवन करने के बाद भी यदि जाति नाम की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, तो कुछ व्यवहारिक दिक्कतें थी, कुछ व्यवहारिक समस्याएं थी, जटिलताएं थी, और उन्हें दूर करने का प्रयास धम्मभूमि द्वारा श्रद्धेय भंते जी के कुशल नेतृत्व में आरंभ हुआ, जिसके गवाह आप में से बहुत सारे लोग बने होंगे जयपुर में और फिर नोएडा में। और वहीं पे ये स्लोगन निकल के आया, हम सब लोग, और सिर्फ नारा नहीं, क्योंकि नारा जो है वो मौखिक होता है, लेकिन हम तो नारे से बढ़कर मंच पर आकर, जैसे महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं, सम्यक संकल्प की बात करते हैं। मंच पर आकर ये घोषणा कर रहे थे, ये संकल्पित ले रहे हो रहे थे इस बात के लिए कि मैं बौद्ध हूँ, मैं जाति से मुक्त हूँ, और बौद्ध मेरा समाज है। और ऐसा कहने का निश्चित रूप से तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना था कि हम अपनी कमजोरी को पहचान पाए, हम उन लक्षणों को पहचान पाए जो एक बौद्ध समाज के बनने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। हम उन कारकों की पहचान कर पाए जो सही मायने में हमें बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना से दूर कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर भी बार बार इस बात की ओर इशारा करते रहे, यहाँ तक कि 1936 के भाषण में यहाँ तक कहते हैं कि इस बात का ध्यान रखना कि पुराने नाम की बदबू तुम्हें न लगे। तो बाबा साहब का संदेश तो बिल्कुल स्पष्ट था, और श्रद्धेय बंदे जी ने जब इस विसंगति को देखा, समझने का प्रयास किया, और इसके निदान के रूप में कि व्यवहारिक रूप से ये बात लागू कैसे हो सकती है, तब निश्चित रूप से ये आह्वान देश भर के बौद्धों से किया गया कि वो ऐसा संकल्प लें, ऐसी घोषणा करें कि मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, और बौद्ध मेरा समाज है। हो सकता है पिछले 6-8 महीनों से कई दफा ऐसे अवसर आए जब अपने आप को बहुत समझदार कहने वाले कुछ दोस्तों ने, कुछ अजनबी लोगों ने भी, अपरिचित लोगों ने भी सोशल मीडिया पर इस तरह की शंका व्यक्त की कि क्या घोषणा कर देने भर से कोई व्यक्ति बौद्ध हो जाता है, और यदि घोषणा कर देने भर से नहीं होता है तो फिर और क्या काम किया जा सकता है। एक बहुत स्पष्ट सी बात हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। हम देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर अक्टूबर 1956 में जब धम्म की दीक्षा लेते हैं लाखों लोगों के साथ,
तो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर 22 प्रतिज्ञाएं दिलाते हैं, 22 संकल्प दिलाते हैं। और आप उन 22 प्रतिज्ञाओं को जब पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आती है। कोई भी व्यक्ति जिसे धर्म की थोड़ी सी व्यवहारिक समझ है, तो वो बाबा साहब के बारे में ये कह सकता है कि इस बात को दोहराने का क्या औचित्य है कि मैं दूसरी व्यवस्था के देवी देवताओं की पूजा नहीं करूंगा या फिर उस व्यवस्था के कर्मकांड नहीं मानूंगा। जब हम बौद्ध बन ही गए हैं तो उस व्यवस्था से तो स्वतः ही नाता टूट गया। फिर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं क्यों दिलवाई? तो उद्देश्य स्पष्ट था बाबा साहब का, निश्चित रूप से, कि जब हम संक्रमण काल में होते हैं, एक ऐसी फेज में होते हैं, या तो ऐसा हो कि कई पीढ़ियां बीत गई हो बौद्ध बने हुए, तब तो बातें, धर्म की शिक्षाएं, धर्म के सिद्धांत, धर्म के विचार, धर्म की परंपराएं हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है, हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। लेकिन एक नया नया व्यक्ति जो पुरानी व्यवस्था को छोड़कर अभी अभी नई व्यवस्था में शिफ्ट हुआ है, स्विच हुआ है, निश्चित रूप से एकदम से सारे के सारे बदलाव हो पाना संभव नहीं हो पाता। कई बार भ्रमवश, कई बार किसी भ्रांति की वजह से, कई बार अज्ञानता में, और कई बार किसी मजबूरी में व्यक्ति पुरानी व्यवस्था से भी नाता ठीक ढंग से तोड़ नहीं पाता है। और ये नाता टूटना उस दशा में और मुश्किल हो जाता है जब पता चलता है कि इस तरह का कोई ठीक ठीक मार्गदर्शक भी नहीं है जो बता सके कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ऐसे में सरदेव बंते जी का ये आह्वान, धम्मभूमि का ये आह्वान कि मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ और बौद्ध मेरा समाज है, निश्चित रूप से बड़ा प्रासंगिक है, बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत दूरदर्शी भी है। बल्कि मैं तो अभी इस विषय के बारे में सोचते सोचते इस निष्कर्ष तक पहुंच रहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई, यदि उन्हीं के साथ इस बात को जोड़ दिया गया होता 1956 में, उस वक्त, कि मैं बौद्ध हूँ, मैं जाति से मुक्त हूँ और बौद्ध मेरा समाज है, तो आज समाज की दशा कुछ और होती। निश्चित रूप से हम एक स्टेप और एडवांस खड़े होते। और आज हम जिस समस्या पर बात कर रहे हैं, जिस समस्या को अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि बौद्ध बनने के बाद भी जाति से पीछा नहीं छूट पा रहा है, बौद्ध बनने के बाद भी जाति से मोह नहीं छूट पा रहा है, संभवतः ये समस्या इतनी भी कराल न होती। हमारे सामने ढेरों उदाहरण होते जो बौद्ध भी बन रहे होते और जाति भी छूट रही होती। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में बड़ा क्रांतिकारी, बहुत अद्भुत, दूरदर्शी और ऐतिहासिक पहल थी ये, कि समाज के बहुत सारे लोग न केवल मंच पर आकर ये घोषणा कर रहे हैं, मन ही मन संकल्पित हो रहे हैं, हम अपने घर में उन प्रमाण पत्रों को भी दीवारों पर टांग रहे हैं जो दिन रात हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि हम बौद्ध हैं, हम जाति से मुक्त हैं। तो इस निर्णय के बारे में, निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता के बारे में और इस समाधान के बारे में जो श्रद्धेय बंते जी के माध्यम से, धम्मभूमि के माध्यम से हमें मिला है, तो वो निश्चित रूप से अपने आप में अद्भुत है। अब यदि हम इस निर्णय के कुछ व्यवहारिक पक्षों की बात करें, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, ऐसी शंकाएं बहुत से लोग जाहिर करते रहे हैं कि क्या बुद्ध कहने भर से या फिर मैं जाति से मुक्त हूं ये कहने भर से हम सच में जाति से मुक्त हो जाएंगे। तो 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं इस संदर्भ में जो बताती है कि हम जैसा कहते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हम वैसा ही आचरण करते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात कि जब हम जाति विहीन समाज की बात करते हैं, बौद्ध समाज की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से ये तय बात है, जब हम बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को ठीक ढंग से पढ़ते हुए समझते हुए आते हैं, कि जाति का विनाश होना ही चाहिए। तो ये स्लोगन, ये नारा, धम्मभूमि का ये आह्वान निश्चित रूप से हम सबको ये प्रेरणा देता है, हम सबको इस ओर धकेलता है, संकल्पित करता है कि हम जाति के मोह से बाहर निकलें। मुझे याद है कि शुरुआती दिनों में जब धम्मभूमि के मुख्यालय पर पलवल में हम लोग ट्रेनिंग कैंप्स में जाते थे, तो श्रद्धेय बंते जी जो है दिन भर प्रशिक्षण देने के बाद लास्ट सेशन में पूछते थे कि आप में से बौद्ध कौन कौन है। तो अधिकांश साथी जो हाथ उठा लेते थे, और फिर श्रद्धेय बंते जी दोबारा पूछते थे किसी 1-2 लोगों को खड़ा करके, उपासक या उपासिकाओं को खड़ा करके, कि आपने भी हाथ ऊपर किया था कि मैं बौद्ध हूं, अब बताइए आपकी जाति क्या है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते थे
जो अपनी जाति बता देते थे। तब बंदे जी मजाक करते हुए कहते थे कि जब आप बौद्ध हैं तो आपकी जाति कैसे हो सकती है, और यदि आपके पास जाति है, आप इस जाति का मानते हैं खुद को, तो फिर आप बौद्ध कैसे हो सकते हैं। तो एक लंबे अनुसंधान के बाद, लंबी चर्चाओं परिचर्चाओं, अध्ययन और निष्कर्षों के बाद श्रद्धेय भंते जी ने जो विचार, जो प्रोडक्ट हमें दिया, निश्चित रूप से उसने उस जाति विहीन समाज की स्थापना करने में, या फिर बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के सपनों का समाज बनाने की दिशा की ओर हमें और तेज गति के साथ अग्रसर किया है। अब बात ये आती है कि जो सारे के सारे लोग ये घोषणा कर रहे हैं, क्या वो सारे के सारे जाति की कॉन्सेप्ट को सच में रिजेक्ट कर चुके हैं? क्या सच में वो जाति के विनाश के लिए संकल्पित हैं? तो हम इस वहम में बिल्कुल नहीं है कि यदि 100 लोग घोषणा कर रहे हैं तो 100 के 100 लोग इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये बात भी उतनी ही सत्य है कि 100 में से 50, 60, 20, 30 कुछ लोग जरूर होंगे ऐसे, जो अपने आप को श्रद्धेय भंते जी के कहे अनुसार इस विचार को अपने आचरण में उतारने के लिए न केवल दृढ़ संकल्पित होंगे, बल्कि आजीवन प्रतिबद्ध भी रहेंगे कि हम जाति से बाहर निकलकर बौद्ध समाज की स्थापना के लिए प्रयासरत रहेंगे। ये बात उस क्लासरूम के लिए भी कही जा सकती है, उस टीचर के लिए भी कही जा सकती है। एक अध्यापक जो पूरे साल किसी क्लास में पढ़ाता है, उसके बाद भी कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, तब क्या हम ऐसा कहते हैं कि पढ़ाने से क्या हो जाएगा? बच्चे तो तब भी फेल हो रहे हैं। निश्चित रूप से हर एक का आईक्यू अलग है, हर एक का मानसिक स्तर अलग है, हर एक की इच्छा शक्ति अलग है, हर एक की मेहनत करने की सामर्थ्य अलग है। तो ऐसे में एक अध्यापक द्वारा बताई गई बात को मानने या न मानने, उसे पूरा का पूरा मानने की आंशिक रूप में माने, उसका एक हिस्सा मान लिया जाए। हर एक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार निर्णय कर रहा होता है। लेकिन यदि कोई बताने वाला ही न हो, कोई पढ़ाने वाला ही न हो, तब निश्चित रूप से पूरा का पूरा क्लासरूम, और बहुत व्यापक स्तर पर देखें तो पूरा का पूरा समाज अंधकार जैसी स्थिति में जीवन यापन कर रहा होता है। और ये सैकड़ों सालों से हम देख रहे हैं कि जब कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता, तो लोग जाति पर गर्व करने लगते हैं, न केवल अपने तथाकथित ऊंची जाति पर, बल्कि जिस निम्न समझी जाने वाली जाति में लोग पैदा होते हैं, जिस जाति की वजह से पग पग पर अपमान का सामना करना पड़ता है, उसी जाति को अपनी बाइक पर टांग कर, उसी जाति के स्टिकर अपनी कार पर लगाकर, उसी जाति को अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए लोग बहुत गर्व करते दिखते हैं। ये सब परिणाम इस बात का है कि जब कोई ठीक से बताने समझाने वाला नहीं होता, जब सामने बहुत आदर्श रूप में, बहुत सटीक तरीके से मार्गदर्शन नहीं होता, तब लोग भटकते हुए भ्रम की स्थिति में इस विरोधाभास के शिकार होते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात तो हुई ये कि उस जाति विहीन समाज की स्थापना में और जाति को खत्म करने की दिशा में निश्चित रूप से, व्यक्तिगत रूप से मेरा तो ऐसा मानना है, हो सकता है किसी को ये अतिशयोक्ति नजर आए, कि जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने महाकारुणिक बुद्ध की हजारों देशनाओं को समेटने वाले त्रिपिटक साहित्य में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक प्रासंगिक, सर्वाधिक उपयोगी और सर्वाधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले तथ्यों, शिक्षाओं और देशनाओं को समेकित करते हुए, संकलित करते हुए हम सब के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ दिया, बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ दिया। ठीक इसी तरह से श्रद्धेय बंदे जी के नेतृत्व में धम्मभूमि ने जो बौद्ध आचार संहिता तैयार की है, निश्चित रूप से ये आचार संहिता भी बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने धम्म के बारे में, बौद्ध समाज के बारे में, महाकारुणिक बुद्ध के बारे में, जाति के बारे में जितनी जितनी बातें अलग अलग समयों पर कही, अलग अलग भाषणों में, अलग अलग लेखों में, अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग पत्रों में, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जो जो बातें कहते रहे बौद्ध समाज के लिए, एक आदर्श बौद्ध समाज के लिए, उन तमाम बातों का संकलन करते हुए, उन तमाम बातों का निष्कर्ष निकालते हुए सार रूप में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात आज हमारे लिए हो सकती है, वो श्रद्धेय भंते जी ने बुद्धिस्ट मैनिफेस्टो के रूप में, बौद्ध आचार संहिता के रूप में हमारे सामने रखी है। और निश्चित रूप से उसी आचार संहिता का एक स्लोगन ये है कि मैं बौद्ध हूं और जाति से मुक्त हूं। तो इस रूप में भी ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है। हम धम्मपद की जब बात करते हैं,
तो महाकाणिक बुद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण बात पहली गाथा में कहते हैं कि मन ही सारी प्रवृत्तियों का अगुवा होता है। तो मन से निकला हुआ हर एक विचार, मन में उपजा हुआ हर एक विचार निश्चित रूप से हमारे काम करने की दिशा तय करता है। एक व्यक्ति जिसके मन में ख्याल आता है कि मैं अध्यापक हूँ, पढ़ाना मेरा काम है और मैं अध्यापकों के हित के लिए काम करूंगा, विद्यार्थियों के हित के लिए काम करूंगा, तो निश्चित रूप से वो इसी तरह से काम करने लगता है। एक सैनिक जब सैनिक बनता है और वो मन ही मन ये सोचता है कि मैं सैनिक हूँ, मैं देश की रक्षा करूंगा, दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करूंगा, देश के प्रत्येक नागरिक की हिफाजत करूंगा, तो निश्चित रूप से उसके काम भी उसी दिशा में बढ़ते हैं। एक डॉक्टर जब इलाज करने की सोचता है, डॉक्टर बनता है, तो निश्चित रूप से वो भी संकल्पित होता है इस बात के लिए कि मैं चिकित्सक हूँ, हर एक बीमार का, हर एक मरीज का इलाज करूंगा, उपचार करूंगा और हर एक बीमारी पर विजय प्राप्त करते हुए पूरे देश को, पूरे समाज को, कि गांव को, कि शहर को बीमारी से मुक्त करूंगा। तो निश्चित रूप से वो भी उसी दिशा में काम शुरू कर देता है। तो ठीक इसी तरह से जब हम में से कोई ये कहता है कि मैं बौद्ध हूँ, मैं जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज है, तो इसके बहुत व्यवहारिक पक्ष बस इतने से हैं कि ऐसा कहने वाला व्यक्ति भी यदि थोड़ा सा विवेकशील है, थोड़ा सा प्रज्ञावान है और वो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के धम्म के आंदोलन में निष्ठा रखता है, यदि वो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों के प्रति प्रतिबद्धता रखता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि ऐसा व्यक्ति भी मन में उत्पन्न होने वाले इस विचार कि मैं बौद्ध हूँ, उसके अनुसार कार्य भी करेगा, इस विचार को अपने व्यवहार में भी ढाल लेगा और इस तरह से एक आदर्श बौद्ध समाज बनाने की जो संकल्पना है, वो जो संरचना है, जो स्वरूप है, उसकी निर्मित होते हुए हम सब देखेंगे, निश्चित रूप से देखेंगे। तो ये कह देना भर कि बौद्ध होने की घोषणा करने से कुछ नहीं होता है, मैं तो बहुत दावे के साथ ये कह रहा हूं कि जब विचार मन में उत्पन्न होता है तभी तो हमारे काम, हमारी गतिविधियां शुरू होती है। मैं बौद्ध हूं, अगर ये ख्याल ही मेरे मन में नहीं आएगा तो क्या मेरा आचरण बौद्धों जैसा हो पाएगा? क्या मैं बौद्ध समाज के बारे में सोच भी पाऊंगा? तो निश्चित रूप से ये ख्याल अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरी बात कि इस घोषणा की क्रियान्विति किस रूप में हो सकती है। जैसा मैंने पहले कहा कि संभव है कि कुछ लोग घोषणा करने के बाद भी ऐसा न करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो बौद्ध आचार संहिता को एक मानक पुस्तिका के रूप में, अपनी जीवन शैली को निर्धारित करने वाली मार्गदर्शिका के रूप में स्वीकार करेंगे। तो ऐसे तमाम लोग निश्चित रूप से न केवल अपने बौद्ध होने की घोषणा करेंगे, बल्कि अपनी जाति की सरहदों से बाहर जाकर वैवाहिक संबंध भी स्थापित करेंगे। निश्चित रूप से ये बारात को भी छोड़ेंगे, ये दावत को भी छोड़ेंगे। और आज से 20 साल पहले यदि हम देखें कि कितने लोग थे जो मृत्यु भोज का भोजन ग्रहण नहीं करते थे, तो हो सकता है संख्या बहुत कम मिले, लेकिन आज 20 साल बाद हमारे चारों तरफ ऐसे दर्जनों उदाहरण मिलते हैं जो कहते हैं कि हम मृत्यु भोज में कभी खाना नहीं खाते हैं। तो आज से 20 साल बाद, क्योंकि घोषणा 2024 में हुई है, इसके अभी से परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं और आने वाले कुछ वर्षों बाद, कुछ दशकों बाद निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति बहुत निष्पक्ष ढंग से मूल्यांकन करेगा तो वो इस बात को जानेगा कि 10 नवंबर 2024 को धम्मभूमि द्वारा परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व में देश भर के दर्जनों भिक्षुओं भिक्षुणियों की उपस्थिति में और हजारों उपासक उपासिकाओं की उपस्थिति में जिस आंदोलन का आगाज हुआ, जिस घोषणा का आह्वान किया गया, उसका परिणाम ये है कि आज देश में लाखों की संख्या में बौद्ध हैं और वो ऐसे बौद्ध हैं जिनके पास जाति का कोई टैग नहीं है, जिनकी कोई जातीय पहचान नहीं है। तो इस तरह से इस नारे का, इस घोषणा का, इस आह्वान का निश्चित रूप से बहुत व्यवहारिक स्वरूप भी हमें नजर अब भी आ रहा है और भविष्य में ही आएगा। एक ताजा उदाहरण आप सबसे साझा करते हुए अपनी बात खत्म करूं। अभी कुछ दिन पहले ही धम्मभूमि के एक श्रद्धावान उपासक किशन बौद्ध का विवाह हुआ है और आचार संहिता में लिखी गई जो बातें हम पढ़ रहे हैं, जो दूसरों को बता रहे हैं, निश्चित रूप से उन तमाम मापदंडों के साथ हुआ है। तो ऐसे दर्जनों उदाहरण और भी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नारा है या फिर सिर्फ घोषणा है। उस घोषणा को
हकीकत में बदलते हुए भी हम देख रहे हैं, हम गवाह बन रहे हैं। तो ये बात कि मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज है। कोई बच्चा कह रहा है, नवयुवक कह रहा है, कोई किशोर कह रहा है, कोई प्रौढ़ कह रहा है, कोई युवक युवती की बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा है, निश्चित रूप से हम सब के व्यवहार को दिशा देने की दृष्टि से और आने वाले समय में एक आदर्श बौद्ध समाज बनाने की दिशा में भी ये नारा, ये घोषणा, ये संकल्प निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। और इस सुंदर और अद्भुत प्रयास के लिए परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राव जी को सादर बंदामी कहते हुए, उनके प्रति हार्दिक साधुवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय।